अगले सवाल पे चलते हैं कि कोई भी बॉडी बिल्डर है, कोई भी एथलीट है, तो वो उसका कोई ना कोई तो आइडल रहता ही है कि हाँ मेरे को ये बंदे जैसा ऐसा बनना है, इसके जैसा बनना है। आप भी किसी ना किसी के आइडल होंगे, बोलो तो आपका आइडल कौन है? नहीं, ऐसे मैंने कभी सोचा नहीं है कि कोई आइडल है या फिर इनके तरह मुझे फिजिक बनानी है। नहीं, मुझे इतना मालूम है कि करते रहो चलते रहो बस। क्या बात है, सीधा शॉर्ट 10 खत्म कर दिया, करते रहो चलते रहो। सो इनका कोई भी आइडल नहीं है। हर एक के लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है यार बहुत शॉर्टेज हो गई पैसे की, बॉडी बिल्डिंग करूँ कि नहीं करूँ, या कोई अगर कोई बिजनेस कर रहा है उसका बिजनेस ड्रॉप हो गया, बिजनेस बंद कर दो। तो आपकी लाइफ में ऐसा कोई टाइम आया था स्ट्रगल का कि बॉडी बिल्डिंग मुझे भी बंद करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ? नहीं, हाँ, ऐसा टाइम बहुत बार आया है। हाँ, ऐसा बहुत बार आया है, पर कभी सोचा नहीं कि बॉडी बिल्डिंग बंद करनी पड़ेगी। कभी कभी ऐसा टाइम आया है कि कंपटीशन नज़दीक है पर सप्लीमेंट लेने के पैसे नहीं है। मैंने 2-3 महीना तो एक्सपायरी डेट हुआ सप्लीमेंट लिया है आधे पैसे में। अच्छा। हाँ, और कभी कभी ऐसा है कि फाइनेंस नहीं है पर हमें नेक्स्ट जो 6 महीने बाद कंपटीशन है उसके लिए प्रिपरेशन करना है, तो नॉर्मली अंडा और चिकन खा के भी किया, सप्लीमेंट नहीं लिया है कोई भी। और सप्लीमेंटेशन तो है। हाँ, वो किया है। और कभी कभी तो वो भी नहीं है तो घर के खाने पे किया है। उस साल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन नहीं किया पर वर्कआउट किया है, वर्कआउट कभी छोड़ा नहीं है, ताकि मुझे मालूम ये नहीं नेक्स्ट साल नेक्स्ट टाइम अच्छा आएगा तभी यही कवर कर लेंगे। क्या बात है। यहाँ पर तो आजकल के जो लड़के लोग हैं घर से निकलेंगे प्री वर्कआउट, हाँ, जिम में आएंगे BCAA, वर्कआउट के बीच में एक और एक ड्रिंक, वर्कआउट के बाद में एक और एक ड्रिंक, मतलब यही चलता रहता है लोगों का। उन लोगों का मतलब मेंटेलिटी ऐसी हो गई है कि ये चीज अगर नहीं मिली मुझे इस टाइम पर तो मेरी बॉडी नहीं बनेगी। ये गलत। यहाँ पर देखो घर का खाना खा के, एक्सपायरी डेट का सप्लीमेंट खा के ये बंदे ने जो है चैंपियंस ऑफ चैंपियन जीते। और आपको क्या एग्जांपल चाहिए, जेनेटिक्स भी उतनी इनकी अच्छी नहीं है जो सुहास खामकर की है, जो संग्राम भाई की है। नहीं, बोलने में क्या, कोई अपनी जेनेटिक बता नहीं सकता। हाँ, तो कोई भी, हाँ सही बोला। कोई अपनी जेनेटिक बता नहीं सकता कि बाबा मैं इससे भी अच्छा जेनेटिक वाला हूँ, ऐसा कोई नहीं होता है। वो तो जब स्टेज पे जाने के बाद मुझे पता लगता है कि बंदा कैसे दिख रहा है। अभी ये बॉडी बिल्डिंग को सीरियसनेस का रूप कभी दिया? सीरियसली मतलब मैं कुछ जिम ज्वाइन करने के बाद 3-4 साल वर्कआउट किया मैंने। फिर वो जिम के जो कोच थे उनका नाम एकनाथ बंगेरा है। हाँ। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा स्ट्रक्चर ठीक दिख रहा है। हाँ। तो तुम एक बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन खेलो। कंपटीशन खेलो बोलने के बाद मुझे टेंशन आ गया कि यार कंपटीशन कैसा खेलेंगे। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं कुछ टेंशन मत लो, तुम्हें पोजिंग मैं सिखाऊंगा। हाँ। एक जिम का इंटरनल जिम कंपटीशन है, उसमें तुम खेलो। हाँ। तो मैं सब पोज सीखने के बाद मैं जिम का वो जो बोलेकर जिम का जो इंटरनल कंपटीशन था वो खेला, पर उसमें फ्लुक से मैं ग्रुप में आया। ग्रुप में आया। उसके बाद मुझे बहुत होप आया कि अरे कुछ कर रहे हैं हम लोग, कुछ हो रहा है कॉन्फिडेंस। मतलब हाँ, वो जो एक पल था ना उसमें मुझे वो जंप मिल गई, एक मोटिवेशन। हाँ, मोटिवेशन मिल गई यहाँ से एक्चुअली। हाँ। उसके बाद वो एक्चुअली शुरुआत हुई। उसी वही कंपटीशन होने के बाद कुछ 2-1 साल के बाद वही इंटरनल कंपटीशन का मैं टाइटल जीत गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और ये कभी की बात है? ये 2007 की बात होगी। अच्छा, कितने साल हो गए? 15 साल हो गए। हाँ, 2007 के बाद फिर वो जो वहाँ से जो मतलब चुप बैठना नहीं है, हमें कुछ करना है, वो स्टार्ट हो गया। जैसे कि एक्सरसाइज में नया सीखो, गूगल सर्च करो, न्यूट्रिशन में नया सीखो, जो एजुकेटेड पर्सन है उसके पास बैठो, थोड़ा ज्ञान लो। ये सब मैंने स्टार्ट कर दिया। खुद गूगल पढ़ो, जो न्यूट्रिशन वैल्यू ये सब देखो ऐसा। हाँ। एक और सवाल मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। जैसे पता है कि बहुत सारे लोगों को जो जिम की जो डाइट की नॉलेज होती है, डाइट का क्वेश्चन आया इस करके, एक आपने बताया इस करके मुझे याद आया। तभी आप स्टार्ट में जब आप जिम जाते थे तो क्या आपकी डाइट क्या रहती थी? जब भी जिम जाता था ना, मैं इवन जो इंटरनल कंपटीशन खेला, वो जो टाइटल जीता ना, उस वक्त भी मुझे डाइट मालूम नहीं था। तो क्या एग्जैक्टली क्या खाते थे? मैं घर पे जो बनता है ना वही दाल, अंडा खा लिया। हाँ, जो घर का जो जिस डे पे जो अंडा बनता है, जिस डे पे चिकन बनता है ना, उसी डे का खाया है। अच्छा। हाँ, स्पेशली डाइट नहीं किया है क्योंकि कैसा है पैसे भी नहीं थे। हाँ।
5,000 सैलरी था मुझे। हाँ। उसमें मैं वो सब घर पे देता था। हाँ। मैं सब नहीं करता था, मतलब नहीं करने मिलता था। हाँ। उसके बाद में वो टाइटल जीतने के बाद कुछ पर्सनल ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट करने के बाद अंडे से, चिकन से स्टार्ट किया। हाँ। उसके बाद लास्ट में जाके मैंने प्रोटीन शेक खरीदा। वो तो मतलब कितना 2-3 टाइटल जीतने के बाद। हाँ 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 हाँ। तो तभी आपको सप्लीमेंट खरीदने का जो था, मतलब पैसे नहीं थे, 2-3 टाइटल जीतने के बाद आपने जब सप्लीमेंट खरीदे, तो अभी आपको वो कंपनी एंडोर्स कर रही है? अभी मुझे यूजेनिक न्यूट्रिशन करके ये जो है, अच्छा। वो कंपनी ये कर रही है। ये इसका मतलब मेरे पास 2016 तक कोई ब्रांड नहीं था। हाँ। मेरे पास नेशनल का सर्टिफिकेट थे पर कोई ब्रांड का मैं एथलीट नहीं था। ओके। तो 2016 के बाद ये जो कंपनी है तभी लॉन्च भी नहीं होती, जस्ट उन्होंने स्टार्ट किया था। हाँ। तब से ये मुझे हेल्प कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आजकल एक्चुअली पहले तो बॉडी बिल्डिंग में कुछ कोई स्पॉन्सर्स वगैरह कुछ नहीं होता था। नहीं, हाँ। अपने आप को खुद स्पॉन्सर करो, ट्रेनिंग लो, चलो ठीक है, जैसा जैसा करके चलता है। अभी जो है, अभी आप बॉडी बिल्डिंग को क्या देखते हैं, मतलब अभी करंटली, पहले जो है टाइटल विनर को क्या मिलता था और अभी टाइटल विनर को क्या मिलता है? बराबर। पहले था कि इतने प्राइजेस नहीं थे। खर्चा समझो कि महंगाई के हिसाब से खर्चा ज्यादा ही था, पर उतने प्राइजेस नहीं थे। मैंने 200 रुपए का प्राइस भी लिया है। अच्छा। हाँ, 200 रुपए। ग्रुप विनर का? हाँ, ग्रुप विनर का 200 रुपए का प्राइस भी लिया है। ऐसे फिर कुछ मेरे ख्याल से 2012 के बाद ये प्राइस बढ़ना स्टार्ट हुआ। हाँ। जो कि एक अभी 1 लाख to 5 लाख जाता है। अच्छा, एक पर्सन सवाल है। हाँ। चैंपियंस में कितना मिला? नहीं, इस टाइम कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं दिया? कुछ नहीं मिला, क्योंकि अभी वो बोलने के लिए बोल रहे थे कि स्पॉन्सरशिप इतनी नहीं आई है। हाँ। और 2 साल कंटिन्यूस कैंसिल होने के बाद, क्योंकि स्पॉन्सर पैसा कंफर्म होगा तो ही देते हैं, सीन ऐसा है। तो वो तो इतनी नहीं आई, और ये भी कैंसिल होते होते बची, क्योंकि उनका 1 तारीख को उनका जीआर आया था कि इसी प्रकार का कोई इवेंट नहीं लेना है। अच्छा। फिर भी 6, 7, 8 को उन्होंने परमिशन मांग के वो इवेंट करवाया। ओके। हाँ, 500 बॉडी बिल्डर थे। 500 बॉडी हाँ, अगर ये महाराष्ट्र में होता तो बिल्कुल नहीं करने देते। हाँ, एक्चुअली नहीं करने देते। तो मतलब 500 में से ये फर्स्ट है, उसे बोलते हैं हम चैंपियंस ऑफ द चैंपियंस। तो बहुत जो है, मतलब सबको पछाड़ के ये आगे निकल गए। तो ये देखिए, 15-16 साल से अगर कोई बंदा कर रहा है और 6-7 साल से कोई बंदा कर रहा है, मसल मैच्योरिटी ये भी नाम की चीज रहती है, कितने साल से बंदा घस रहा है, तो ये सब चीजें मैटर करती है। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मैं पूछने वाला हूँ इनसे, कि अभी हमारी थोड़ी सी कुछ कन्वर्सेशन हुई बॉडी बिल्डिंग को लेके, इंडिया की बॉडी बिल्डिंग को लेके। सो इंडियन जो लड़के लोग अभी उठ के आ रहे हैं, जिनको बॉडी बिल्डिंग करनी है, जो लेडीज एथलीट लोग भी आज के टाइम में बहुत मतलब कर रही है, मेंस फिजिक वाले हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो बॉडी बिल्डिंग करें कि ना करें? क्या डिफिकल्टी आएगी उनको लाइफ में, क्या चीज फेस करनी पड़ेगी? एक्चुअली कैसा है, सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि एट फर्स्ट वो सोचे कि मुझे फिटनेस रखना है, फिटनेस के लिए ये जिमिंग करना है। उसके बाद का जो स्टेप आता है वो आता है बॉडी बिल्डिंग। और बॉडी बिल्डिंग करने से पहले उन्हें बहुत सोचने की जरूरत है, जैसे कि फाइनेंशियल कंडीशन, क्योंकि ये बहुत खर्चे वाला खेल है। खर्चे वाला खेल। उसके बाद आएगा उनके पास इसके लिए वक्त है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत वक्त लेगा। समझो कि अभी 2 साल में किसी का फिजिक नहीं बनता है, 5 इयर्स के ऊपर ही उन्हें देने पड़ेंगे। उसके बाद जाके वहाँ वो कहाँ स्टेज पे खड़े रहेंगे, और उसमें भी टॉप 5 में आएगा कि नहीं पता नहीं, आएगा कि मालूम नहीं। सबसे बड़ी बात आती है फाइनेंस की। जैसे कि हमें सभी अभी जो बॉडी बिल्डिंग्स कर रहे हैं वो कुछ रिच पर्सन नहीं है, अंबानी टाटा नहीं है, वो लोग करेंगे भी नहीं। हाँ, सब मिडिल क्लास फैमिली के हैं। Exactly. तो उन्हें फर्स्ट देखना है कि हमारी फैमिली